हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीए मैं प्राची। गाइस, एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बट गाइस, आप तो चिंता मत कीजिए, मैं फिर भी अपलोड करते रहूँगी। और आज मैं लाई हूँ आप लोग के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एमटीपी, जो कि 1 है। इसी के साथ मैं 2 और अपना थर्ड एमटीपी डिस्कस करूँगी। तो गाइस, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है गाइस, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, व्हाट डज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102 डील विथ। तो गाइस, मैं ना आपको ना याद करने की टेक्निक भी बताऊंगी, ठीक है, सो दैट अपन अपन सबका भला होते जाए। देखो गाइस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होते गाइस, 2 पेपर तो लगेंगे ही ना। डॉक्यूमेंटेशन एक से नहीं हो सकता, 2 से होता है हमेशा, ठीक है। दो दो डॉक्यूमेंट चाहिए हमको, इसलिए 102। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपीयर ओनली इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो गाइस ध्यान से देखो, पहला है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, तो ये तो पीएल में जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव पीएल के क्रेडिट पे जाएगा। लॉस एट डेबिट पे जाएगा पीएल के। बट नोशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गाइस नोशनल मतलब मान लिया गया है कि है, तो एकदम हटके नहीं लग रहा है ये, तो यही होगा। गाइस, मैं आपको 2 टेक्निक से आज एमसीक्यूज पढ़ा रही हूँ। पहला तो ये कि अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। बट अगर नहीं आता है तो कैसे कोई ऑप्शन चूज किया जाए वो भी बता रही हूँ, ठीक है। सो दैट एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन आ जाए ना तो मेरी बात याद आए आपको। ओके, तो देखो गाइस, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट 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 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कौन सा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, ठीक है गाइस। तो कौन सा नहीं है कि अपनी बात को रखना, एक्सप्रेस अपनी बातों को रखना, ठीक है, मैनेजमेंट के सामने सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो जिसमें, ठीक है, बिजनेस का, तो वो कोई भी मिसकंडक्ट नहीं माना जाता है। बिफोर सबमिशन ऑफ ऑडिटर, गाइस आपको एक और बात बताऊं मैं। आप सोचोगे ना मैम सारे ऑप्शंस पढ़ी नहीं, सीधा टिक कर दी करके। गाइस इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि गाइस अगर मैं यही वाला बस पढ़ूंगी और आपको यही वाला बस समझाऊंगी, ठीक है, तो आपको जब एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया और आपसे नहीं बन रहा है, मान लीजिए, ठीक है, तो जब 3 ऑप्शन आप खुद पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा अरे ये लो तो मैं कहीं पढ़ी ही नहीं हूँ करके। पर जब आप लास्ट वाला पढ़ोगे तो आपको याद है अरे तो कहीं तो सुनियो, फिर आप ये वाला टिक करके आ जाओगे। तो इसीलिए मैं सिर्फ सही वाला आंसर को चूज करती हूँ, जो बहुत बड़े बड़े आंसर्स रहते हैं। ओके, आपका और मेरा दोनों का टाइम सेव होगा। बिफोर सबमिशन ऑफ ऑडिटर फॉर रिपोर्ट, हु शुड साइन द फॉर्म CRA 3। गाइस CRA 3 याद रखना, डायरेक्टर और CS दोनों साइन करते हैं। डायरेक्टर और CS। गाइस कॉस्टिंग की जो टेक्सोनॉमी है उसको बेस्ट हम कह सकते हैं डिक्शनरी। गाइस ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। ओके, मैं रिपीटेड क्वेश्चन को स्टार मार्क कर देती हूँ, सो दैट आपको ना याद रखना कि हाँ ये वाले, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही है। अभी तक जितने भी पढ़े सब रिपीटेड है, किसको किसको स्टार करूँ मैं। बट ठीक है, फिर भी इसे आप याद रखना। मैं सेम क्वेश्चन तो नहीं डिस्कस करूंगी, ठीक है, याद करते जाओ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो अपीयर्स इन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इन पार्ट डी। पार्ट डी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, देखो कैसे याद करते हैं पता है। प्रॉफिट प्रॉफिट, फिर आप बोलोगे इधर इधर भी, पर पहले पे तो नहीं है ना, पहले में यही वाले में। देखो प्रॉफिट रेशियो पूछ रहा है ना, तो पीबीटी लेंगे अपन, ठीक है, पीबीटी टू वैल्यू एडेड। ओके गाइस, डन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कवर्ड एंड CSR। CSR में कौन कवर नहीं होगा। गाइस अब गरीबों को जाके ना पैसे बांटोगे ना तो पता भी नहीं चलेगा किसी को कि आपने कुछ किया करके, इसीलिए इसको CSR में नहीं लेते, याद रखना। आप नोट जाके किसी गरीब को दोगे ना तो उसको अपन ट्रैक नहीं कर सकते ना, हम कैसे मान ले कि आप CSR एक्टिविटी की हो, तो इसीलिए उसको कवर नहीं किया गया है। ORS लिमिटेड इज अ मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी। 103 करोड़ है उसका टेबल ए वाले में, और फिर उसका 26 करोड़ है टेबल बी वाले में, 8 करोड़ है बाकी में जो कि कहीं कवर नहीं है। तो गाइस इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, देखो हमको टेबल ए वाला जो है ना वो 100 करोड़ चाहिए, और ए और बी दोनों को मिलाकर अपन को कम से कम 35 करोड़ चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 35 करोड़। और 25 से 35 की लिमिट है ये, मतलब इनके बीच में होना चाहिए, 35 करोड़ टू 25 करोड़ टू 35 करोड़, ठीक है। अब अपने इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा, 26 + 8, 26, 27, 28, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 34 आ रहा है, हमको 35 चाहिए। ओके, और 103 है, मतलब 100 से तो ज़्यादा है, तो अपन टेबल ए के प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके गाइस, इसमें 35 ही है।
ऐसा मान, अब ठीक है, 35, ओके। ORS Limited is a multi-product company having a turnover, सेम क्वेश्चन है, सेम। व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ, गाइस आप कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाओगे ऑडिट करने के लिए, सबसे पहले तो आप ट्रस्ट डीड देखोगे ना, वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रस्ट डीड देखते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस मैंने सॉल्व करके रखा है, देखते हैं। एक शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि प्लान कैपेसिटी 700 शूज पर शिफ्ट में डील करती है ड्यूरिंग 300 एंड वर्किंग आवर्स। गाइस देखो 700 शूज लिया है मैंने, 300 वर्किंग आवर्स लिया है, 3 शिफ्ट्स लिया है, 8 आवर्स लिया है, बट गाइस आधे घंटे का ना रिसेस दे रहे हैं, तो आधा घंटा मैंने माइनस किया है ना? तो जो आंसर आया ना वो ये मेरा आ रहा है। इसको अपन को ना ये वाला जो गिवन क्वेश्चन में गिवन है ना, इतने नंबर ऑफ शूज बने हैं, उसे डिवाइड कर देंगे तो अपनी कैपेसिटी आ जाएगी नॉर्मल वाली। तो नॉर्मल कैपेसिटी अपनी 76% इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट बेसिक अडॉप्टेड टू डिटरमाइन नॉर्मल प्राइस। नॉर्मल प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए कौन सी चीज बेसिकली नहीं है, मतलब स्कीमिंग। गाइस स्कीमिंग करते, प्राइस स्कीमिंग करते हैं, मतलब ना इसका एप्पल का एग्जांपल है इसमें। बताओ कैसे होता है। जैसे ना बहुत महंगी महंगी चीजें, जैसे कि एप्पल बहुत महंगा होता है तो वो क्या करता है, कुछ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, और समय जो एकदम ज्यादा लेटेस्ट फोन रखने के शौकीन लोग हैं उन लोग उसी टाइम उसको खरीद लेते हैं। तो एप्पल को ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा एकदम लॉन्चिंग डेट से लेके थोड़े दिनों के अंदर-अंदर हो जाता है, और फिर उसके जो एप्पल के प्राइसेज़ है वो उतने ज़्यादा कम तो नहीं होते, बट फिर भी से कंपेयर टू लॉन्च डेट कम हो जाते हैं। ठीक है? तो इसको बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग, मतलब स्टार्टिंग में एकदम हाई प्राइस ला डाल दो और फिर पूरा प्रॉफिट अर्न कर लो पहले-पहले टाइम पे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अ कंपनी engage in construction business, it cover the company's rule but does not include। गाइस इसमें पूछ रहा है कौन सा वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। तो गाइस अगर आपकी कंपनी सेज में डालती है ना सामान, तो फिर वो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट स्टेटमेंट नीड नॉट टू बी सेपरेट फॉर। आपको एवरेज स्टेटमेंट अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा, सेल्फ के लिए और कैप्टिव के लिए एक बनाओगे चलता है। What does the consumer service audit critically examine। कंज्यूमर सर्विस ऑडिट हमारा क्रिटिकली क्या एग्जामिन करता है, तो गाइज ये अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस एंटरप्राइज ऑफ रिसोर्सेज टुवर्ड्स कस्टमर देखता है। द यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, गाइज 10 साल की होती है इंटेंजिबल एसेट्स, याद रखना। इसमें क्या आएगा, टेक्निकल नो हाउ, गुडविल, ये सब आता है, ठीक है। ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ठीक है। फिर व्हाट शैल नॉट ऑफ, नहीं, व्हाट शैल कॉस्ट ऑफ सेल्फ जनरेटेड यूटेंसिल्स ऑफ ओन कंजम्पशंस। गाइस अगर सेल्फ जनरेटेड ओन कंजम्पशन के लिए तो वो फैक्ट्री ओवरहेड पे आता है। मशीन यूज फॉर डिफेंस स्पेस एटॉमिक एनर्जी फुलफिलिंग टर्नओवर क्राइटेरिया अंडर विच कैटेगरी। गाइस डिफेंस का तो कोई एप्लीकेबल कैटेगरी है ही नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंस। गाइस इसको याद करने की टेक्निक है कि सब कुछ अपन ना पहले कर लेते हैं, ठीक है, मतलब ओवरऑल मतलब सब कुछ अपन पहले कर लेते हैं, मतलब 1 नंबर पे, ठीक है। तो ये ऐसे याद किया मैंने। गाइस एक कॉटन टेक्सटाइल का क्यूमुलेटिव वेस्ट परसेंटेज दिया है। गाइस आपको मैं एकदम सच सच बता रही, क्वेश्चन का आंसर मुझे पता नहीं है, बट मैंने बिट क्वेश्चन जो अपनी इंस्टीट्यूट रिलीज करती है ना, ये बिट क्वेश्चंस, यहाँ से मैंने देखा इसका सोल्यूशन, तो उन्होंने ना सेम सोल्यूशन बनाया था जो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया आपके लिए। अगर आप लोग को समझ आ जाता तो बहुत बढ़िया है, आंसर आ जाएगा तो कॉन्ग्रेट्स। देखो गाइस इसमें क्या किया, बेसिकली क्यूमुलेटिव वेस्ट परसेंटेज लेने बोला, 8%, 6%, 4%, ठीक है, और इसका इनपुट 1,000 डाला है इसने, ठीक है। तो पूछ रहा आउटपुट कितना निकलेगा, ठीक है। तो ये सोल्यूशन था इसमें कि ये 100% होता है, और 8 माइनस करोगे 100 से तो 92 आएगा। तो वैसे ही करते गए इन्होंने सबके लिए, तो इनके हिसाब से आंसर आया 725.27 kgs। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 700 शूज बनाती है, सेम क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था अपन। 8, गाइस आपको मैं एक और बात बता देती हूँ, जो अपना CAS होता है ना, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैं कैश बोलती हूँ, जो सारे कैश है ना, उसको अगर आपको नंबर से ही याद करना है ना, तो गाइस मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर कर दूंगी। एक सर है अपने यूट्यूब के ही, वो सर ना बहुत अच्छे से लर्न करवा देंगे आपको सारे नंबर के साथ सारे उनका नाम। ओके, मैंने वहीं से किया, आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो 8 यूटिलिटीज
ठीक है। देन नेक्स्ट है जी, AAP प्रिंसिपल्स जो रहते हैं, द कॉस्ट ऑफ कैन ऑफ ओन फार्म ऑफ शुगर मिल। गाइस अगर आपके ओन फार्म ऑफ शुगर मिल और उसके लिए आप कैन लेके जा रहे हो तो फिर आप डायरेक्ट मटेरियल सप्लाई कर रहे हो उनको। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी इंगेज इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस कवर्ड अंडर कंपनीज एक्ट बट डज नॉट इंक्लूड। ठीक है गाइस, पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज़ को इंक्लूड नहीं करेगा। सेम क्वेश्चन है, अभी पढ़े अपन सेज वाला। इनको कुछ नहीं लगता, मतलब सेम एमटीपी में सेम क्वेश्चन डाल रहे हैं, अलग अलग एमटीपी में डालते तो भी समझ में आता। पीएफ वाले का जो भी पेनल्टी रहता है गाइस वो कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि पेनल्टी हमेशा गलती पे करनी पड़ती है और गलती में इंसान की होती है, और इंसान अपनी गलतियों के लिए अपने इनकम में से पेनल्टी देगा, ना कि बिजनेस के में से। ठीक है, फिर डैश इज द इवैल्यूएशन ऑफ रिसोर्स डिक्लेयर्ड इन इंडस्ट्री। गाइस इंडस्ट्री जो डिक्लेयर करती है इवैल्यूएशन अपनी, वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर करती है। ठीक है। देन द ऑडिट ऑफ अ डाटा इन्फॉर्मेशन सोशल परफॉर्मेंस। गाइस याद रखने का टेक्निक ये है कि सोशल परफॉर्मेंस जहाँ पे दिखेगा ना, उसको सोशल ऑडिट से कनेक्ट कर देना। सोशल परफॉर्मेंस सोशल ऑडिट ऑडिट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग लाइन। गाइस याद रखना, लाइन ऐसे ऐसे करके मैप बनता है ना, बचपन में अपन पढ़ते थे। ऐसे करके अपना ये इंडिया का मैप बन गया है ना, तो ये लाइन्स है, लाइन्स और मैपिंग। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द फिगर बिलो, ए लिमिटेड है, उसका बजटेड प्रोडक्शन है 900 यूनिट्स, स्टैंडर्ड है 10, एक्चुअल है 720, और अपना एक्चुअल वर्किंग है 6000। तो कैसे निकालोगे गाइस, एक्चुअल प्रोडक्शन को अपन को इंटू करना होगा स्टैंडर्ड आवर से, तो निकल जाएगा, और इंटू करेंगे 100 मतलब परसेंटेज से, तो अपना एफिशिएंट पता चलेगा कि अपन कितने एफिशिएंट है। ठीक है गाइस, तो 120% एफिशिएंट है, वो तो दिख ही रहा है। आपको बोले थे 900 यूनिट बनाना, आप तो 720 यूनिट बना दिए उतने ही टाइम पे, है ना। तो फिर आप एफिशिएंट हुए, 120% एफिशिएंट है, मतलब 20% एक्स्ट्रा एफिशिएंट है। गाइस ओवर बर्डन रिमूवल कॉस्ट के लिए जो भी आपको एक्टिविटी लगती है उसको स्ट्रिपिंग बोलते हैं। ओवर बर्डन बताओ क्या होता है, जब ना अ, वो माइनिंग होती है ना, माइनिंग, तो माइनिंग में ना बहुत सारी ना यहाँ पे वो रहती है, क्या बोलते हैं, जमीन रहती है। ठीक है, जिसको निकालना पड़ता है, वो जेसीबी से, जेसीबी आती है ना, वो ऐसे ऐसे करके निकालती है इसको। ठीक है, और यहाँ पे माइंस रहते हैं, तो फिर इतना सारा इसको ओवर बर्डन लगता है। देखो बर्डन लगता है, और हटो ना मेरे को माइन पास जाओ ना, ऐसा रहता है। ठीक है, तो माइन पास जाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी ओवर बर्डन कॉस्ट लगानी पड़ती है, इसलिए इसको स्ट्रिपिंग बोलते हैं, स्ट्रिपिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, फोकस ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट विच लेड टू बी बेटर। गाइस अगर आपको अपने ऑपरेशनल ऑडिट से अपने मैनेजमेंट को बेटर करना है ना, तो सबसे पहले आप जाके खोज के लाओ रिस्क क्या है। ठीक है, रिस्क खोज के ले आए ना, तो फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट भी करो। ऐसा नहीं कि रिस्क खोज के ले आए और बैठे हो आराम से, इम्प्रूवमेंट कुछ करो उसमें। देन गाइस नेक्स्ट है कि रॉयल्टी पे किया 35,000 की, जॉब वर्क है 20,000 का, डिज़ाइनिंग है 20 की, अपना ये सोशल डेवलपमेंट चार्जेस 20,000 का, नहीं 27 का है, ट्रैवलिंग टू अब्रॉड 25 का है। गाइस सेम क्वेश्चन अपन को आगे भी देखने को मिलेगा, मैं नहीं सॉल्व करूँगी, कुछ ही नहीं करना होता है, सबको ऐड कर दो, ऐड ऑल, आपको आंसर मिल जाएगा। द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन। गाइस 15 हमेशा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, 15 से होता है सेलिंग और होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एक चीज सेल करेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5 लोगों में, तो क्या होता है 15। ठीक है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिट क्या है गाइस, तो अपने को यही कौन बताता है, तो ये बताता है काउंटिंग स्टैंडर्ड 103। ठीक है, 1 सेकेंड। अरे कहाँ गया, हाँ। ठीक है, 103 हमको बताता है ना, तो 1 मिनट, आई एम सॉरी गाइज, यहाँ पर मैंने गलती कर दी थी, उसी के लिए मैं चेक कर रही थी।
ये होगा 103। ठीक है, 1033 जो होता है वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताता है इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर का। आई एम सो सॉरी, याद रखना। अब तो 3 मुझको हमेशा याद रहेगा कि 3 वाला ही ओवरऑल होता है, और मेरे वजह से आपको भी याद हो गया कि मैम ने गलत किया था, यहाँ पर 103 जो है वो ओवरऑल का होता है। ठीक है, 103 ओवरऑल का होता है। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 द फॉलोइंग फाइनेंशियल डाटा। हमको दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, हमेशा की तरह ऐड करोगे। बताओ क्या क्या ऐड करोगे। सबसे पहले नेट सेल्स है, उसमें एक्सपोर्ट इंसेंटिव जो मिला उसको ऐड कर दोगे। गाइस अदर इनकम से हमको क्या मतलब है, अभी उसको नहीं लेंगे क्योंकि हमको वैल्यू एडिशन निकालने बोला है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, नहीं लेंगे। देन अपन क्या ऐड करेंगे इसमें, 95 का अपना स्टॉक है उसको ऐड करेंगे। मटेरियल जो यूज हुआ है इसको माइनस करेंगे तो अपना वैल्यू एडिशन आ जाएगा। आई होप गाइज आप लोग को अदर एक्सपेंसेस और अदर इनकम को नहीं कंसीडर करना है, इन लोग का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच कंपनी द कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमिटी बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज मैंडेटरी। और लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी को ज़रूरी है। ठीक है, पार्ट सी ऑफ एनेक्चर ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ CRA 3 डील विथ। CRA 3 जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का है वो किससे डील करता है, सर्विस सेक्टर से। सी फॉर सर्विस, सी फॉर सर्विस, ऐसे याद किया है मैंने, सी फॉर सर्विस। What are the component of risk of mismanagement under section under cost audit rule 1 के अंदर क्या आएगा इस अपना इनहेरिटेंट और कंट्रोल रिस्क। सेम क्वेश्चन फिर आएगा, बता रही हूँ मैं, इनहेरिटेंट और कंट्रोल रिस्क के मिसमैनेजमेंट का 101 के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा वैल्यू एडिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग आर कंप्यूटेड एज पर पार्ट डी ऑफ पैरा 4 ऑडिटेड फाइनेंशियल डाटा। ठीक है गाइज, ऑडिटेड फाइनेंशियल डाटा के हिसाब से ही हम लोग वैल्यू एडिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग करते हैं अपना, ऑडिटेड फाइनेंशियल डाटा के हिसाब से। मैपिंग एज पर XBRL, व्हाट इज मैपिंग अंडर XBRL। तो देखो गाइस, XBRL का जो मैपिंग है ना वो एक प्रोसेस है जिसमें अपन डिटरमाइन करते हैं एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू द लाइंस, लाइंस के हिसाब से द columns of a financial statements and the element which must be created by the extension। ठीक है गाइस, इसका मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बताती हूँ कैसे होता है। देखो गाइस, असली में ना ये आपका स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सुंदर सा। ठीक है, और ये हमारा XBRL। तो गाइस XBRL एक वो है, लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसको आपकी भाषा में समझ में नहीं आती, तो इन्होंने क्या किया, टैक्स फॉर्म किया है। मतलब इनके हिसाब से जो होता है ना वो आपके हिसाब से भी होता है। बट गाइस हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो बात हम बोले वो बात सामने वाला भी सुन पाए। तो गाइस इनको बोले कि ऐसा करो कि आप हमारी भाषा में हमको लिख के दे दो, तो हमको तो वही सुनाई देगा जो लिखे रहेगा, है ना। तो ये क्या करते हैं, टैग्स में लिखते जाते हैं। इनको परमिशन सिर्फ लिखने की है, इधर की कॉलम्स की। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कॉलम लिखने की भी परमिशन नहीं आती, सिर्फ अमाउंट्स लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखे रहेगा सेल्स, तो सेल्स का अमाउंट जो रहेगा उसको लिख देना। क्लोजिंग स्टॉक तो उसका अमाउंट जो रहेगा वो लिख देना। ठीक है, तो मैपिंग जो है ना वो ये देखो मैप हो रहा है ना, ये वाली चीज़ यहाँ जा रही है तो उसको मैपिंग बोलते हैं। और यहाँ पे जो लिखे रहता है ना इसको टैग्स बोलते हैं। हम लोग को ना अमाउंट लिखने की परमिशन रहती है क्योंकि ना अपन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी कर सकते हैं और स्पेलिंग मिस्टेक तो कर ही सकते हैं। और कभी कभी ना एक चीज़ का दो दो तीन तीन नाम भी होता है, तो उस वजह से प्रॉब्लम होती है, इसलिए ऐसा सिस्टम बनाया गया है। ठीक है गाइस, इसी से हमारा MTP 1 डिस्कस हो चुका है कंप्लीट। अपन 2 करते हैं अब। देखो गाइस, सेकंड MTP इसमें जो क्वेश्चन रिपीटेड रहेगा मैं सीधा टिक करके आगे बढ़ जाऊंगी। ठीक है, आई होप यू विल नॉट माइंड। ठीक है, ORS लिमिटेड जो है वो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है जिसका टर्नओवर गाइस अभी पढ़े थे अपन, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल टू ए में होगी क्योंकि 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए और 35 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए। द फिगर बिलो अवेलेबल फॉर रिलायबल लिमिटेड, बजटेड प्रोडक्शन 800 यूनिट्स है, 25 उसका यूनिट्स है। ये वाला क्वेश्चन भी बना चुके हैं, 120 वाला आंसर आया था मुझे याद है। 102 का इस डॉक्यूमेंट से डील करता है, मैंने बताया था 2 डॉक्यूमेंट लगना ज़रूरी होता है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन रिपीटेड था। चौथा देखते हैं, ऑपरेटिंग ऑडिट कैन बी लीड बेटर मैनेजमेंट विद फोकस ऑफ, ये भी रिपीटेड है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन करना है और प्रोसेस करना है इंप्रूवमेंट के लिए, मैंने बताया था ना।
ठीक है। प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ अ कॉस्ट स्टेटमेंट इज डील विथ, प्लानिंग करना अपन को ऑडिट की, कॉस्ट कॉस्ट की वन लग रहा मुझे तो, बट आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक। देखो गाइस, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, कुछ नहीं। ओफो यार, टाइम वेस्ट हो रहा है ना तुम लोग का। प्लानिंग एंड ऑडिट, प्लानिंग एंड ऑडिट क्या होता है? रॉन्ग आंसर बताने से तो अच्छा तुम लोग वेट कर लो। मेरा गाइस, एज पर ऑडिट स्टैंडर्ड 101 ऑन ऑडिट एंड प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट कॉस्ट स्टेटमेंट द रिस्क ला 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 ला, यही होगा, मेरे को 101 ही लग रहा था। ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन ऑडिट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सेम है गाइस, ट्रस्ट डीड अभी पढ़े थे। प्रॉफिट ऑफ वैल्यूएशन अभी पढ़े थे। ठीक है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को 4 में डालते हैं। ठीक है। वन जो है वो क्या होता था, अभी पढ़े थे, इनहेरिटेंट एंड कंट्रोल रिस्क। ठीक है। देन गाइस, सोशल वाला मैंने बताया था, सोशल टू सोशल। एंड ऑडिट इज फिलोसफी ऑफ अ बिजनेस शो। गाइस देखो, जिसमें ना अपन बिजनेस का रोल को शो करते हैं ना, क्वालिटी सबको सामने, ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपन बताते हैं, तो कस्टमर के सामने ये सब करते हैं सो दैट कस्टमर खरीद ले। ओके गाइस, दो टाइप की लोकल बॉडीज होती है। ऑडिट ऑफ अ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गाइस, वो हमेशा सीएजी ऑडिट करता है। फिर दैट डैश इंश्योर एवरी रुपी इन्वेस्टेड इन कैपिटल इज ग्रोन। गाइस कौन हमारा इसका ध्यान रखता है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो रहती है वो इंश्योर करती है कि हमारा हर पैसा एक रिटर्न में कन्वर्ट हो। द रिलेशनशिप बिटवीन बजटेड आवर्स एंड मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स का इज ऑल ऑफ द अबव है ये। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सॉल्वेंसी का? इज डेटर इक्विटी रेशियो। ठीक है। फिर व्हाट शैल द कॉस्ट ऑफ सेल्फ जनरेटेड यूटिलिटीज का? इज ये फैक्ट्री ओवरहेड होता है। जब अपन सेल्फ जनरेट करते हैं ना कोई भी यूटिलिटीज के लिए, खुद के लिए, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड पे कंसीडर करते हैं। सेम क्वेश्चन है। गाइस, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग पेपर। बोल रहा है कैसे बेवकूफ वाली बात कर रहा है, बोलता है कि कोई भी जरूरत नहीं वर्किंग पेपर की जब अपन ऑडिट करते हैं, तो बिल्कुल फालतू की बात है, इनकरेक्ट है ये। ठीक है। ओवरऑल जो है ऑब्जेक्टिव, वो किससे डील करता है, अभी हम लोग तीसरी बार पढ़ने वाले 103। ठीक है। देन रेमुनरेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, गाइस ये कभी भी एम्प्लॉय नहीं होता, हमेशा एडमिन होता है। देन गाइस, पार्ट बी में चलते हैं। पार्ट बी में हाउ हाउ वुड यू ट्रीट एबनॉर्मल कॉस्ट? गाइस एबनॉर्मल कॉस्ट को हम लोग चार्ज कर देंगे कॉस्टिंग पीएल में, क्योंकि वो हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। ठीक है। फिर सेक्शन जो कंपनीज एक्ट का है इंटरनल ऑडिट के लिए, सेक्शन 138 काम करता है। एक्सबीआरएल जो लैंग्वेज है गाइस, वो एक्सबीआरएल जो है ना, वो एक्सआरएल फैमिली से बिलोंग करता है। देन ट्रीटमेंट ऑफ रिवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट डील विथ। गाइस रिवेन्यू का कॉस्ट स्टेटमेंट 24 है। मैंने आपको बताया याद करने की टेक्निक कौन सी है, नीचे यूट्यूब में लिंक दी हुई है, उसको क्लिक करो, लर्न हो जाएगा आपको सारे नंबर्स उसके नाम के साथ। देन ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। एज पर कंपनीज एक्ट, प्रॉफिट रिकन्सिलेशन जो है गाइस, वो करेंट ईयर और पिछले 2 साल का होता है क्या? तो गाइस इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, ये कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी से मेरे तरफ से इसका आंसर हाँ लग रहा है। मैं रहती अगर एग्जाम में तो मैं ट्रू लिखती, बट आई एम नॉट श्योर। कैश नाइन, गाइस आपको इसका अगर आंसर पता चलता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, सो दैट मेरा भी भला हो जाए। ठीक है। और जो बच्चों को नहीं पता उनका भी भला हो जाए। ठीक है। वी आर ऑल हियर फॉर हेल्पिंग ईच अदर। ठीक है। कैश नाइन जो है वो डील करता है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर से। ठीक है। प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग इवेलुएटिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एफिशिएंसी, ये वो बहुत सारा है। तो इंटरनल ऑडिट जो रहता है गाइस, वो हमको मॉनिटर और इवेल्युएशन करने में हेल्प करता है। ठीक है। गाइस बहुत सारे आंसर्स ना मैंने खुद से लिखे हैं, तो अगर MTP 2 में कुछ भी गलती होती है ना, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मेरे को बुरा नहीं लगता है और मैं सुधारने की कोशिश भी करूँगी। ठीक है। फिर देखते हैं सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेड पीरियोडिकल एंड ऑब्जेक्टिव रिव्यू ऑफ रिलेटेड एंटिटीज करते हैं जिसमें, तो गाइस वो सोशल ऑडिट होता है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसे ही लगता है।
क्योंकि इसमें इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स अपन फुलफिल कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंटल और सोशल एक जैसा ही लगता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है। फिर क्या ना, कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज अपॉइंटेड एज अ कॉन्क्रीट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी बी अपॉइंटेड एज अ कॉस्ट ऑडिटर। का नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए ये, अलग अलग ही अपॉइंट होते होंगे। कॉस्ट ऑडिट इज अ सिनोनिम ऑफ एफिशिएंसी ऑडिट। तो हाँ गाइस, ये बात सही है। टैक्सोनॉमी डिक्शनरी होती है, डिस्कस्ड हो चुका ही है। गाइस ये सेम क्वेश्चन है, इसमें सब अमाउंट को ऐड कर देना बस। 15 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है। कोई नई कंपनी है तो वो कारो 3। गाइस इतना पुराना क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। चिल करो चिल, 16 आ चुका है अब तो, कारो 16। क्यों इतना पुराना क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे नहीं पता इसका आंसर। ठीक है। व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 35। गाइस देखो यहाँ पे प्रोविजन पूछ दे रहा है, बस मेरे को नहीं लगता अब एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, बट फिर भी इसे पूछ दे तो आंसर लिख देना कि 2% ऑफ लास्ट 3 ईयर्स का अपन को एवरेज प्रॉफिट का लेना पड़ता है। जो कंपनी जिसका नेटवर्थ अपना 500 करोड़ से ज़्यादा है, और टर्नओवर 1,000 करोड़ से ज़्यादा है, और जो अपना नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो ठीक है, तो प्रोविजन लिख देना काफ़ी, 2 नंबर की। फिर जो रिस्क होता है गाइस, वो एक्सप्रेस करते हैं इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन जिसकी वजह से होता है, तो वो ऑडिट रिस्क की वजह से होता है। ठीक है। फिर जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ कॉमन फैसिलिटी है, ठीक है, तो गाइस इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है। फिर एक सिस्टमेटिकल एलोकेशन करते हैं अपने डेप्रिसिएबल अमाउंट का, तो उसको एमोटाइजेशन बोलते हैं, और ये क्या है, 16 के अंदर कवर होता है। ठीक है। फिर टर्नओवर ऑफ टेबल ए गाइस 6 करोड़ से है ना, और फिर टर्नओवर ऑफ बी जो है वो 9 करोड़ से, और टर्नओवर ऑफ अदर 18 करोड़ है। तो गाइस ये कोई भी लोग इसमें फॉल नहीं कर रहे हैं, तो फिर किसी का भी अपन को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है। Which form is required for giving intimation of appointment of a cost order by the company to government। guys डिस्कस कर चुके CRA 4। थर्ड एंड लास्ट टाइम टिपी की तरफ चलते हैं, जिसमें बहुत सारे सेम क्वेश्चन आने वाला है, तो मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है। सेम सेम है क्या, नहीं है, मैंने सॉल्व किया तो बता देती हूँ। देखो, बजटेड अपना बजट प्रोडक्शन 800 यूनिट्स है, उसको ना आप डिवाइड, ठीक है, और उसके बाद फिर अपना स्टैंडर्ड आवर्स है 25। एक्चुअल प्रोडक्शन अपन को गिवन है, और एक्चुअल वर्किंग आवर्स दिए, तो इस वर्किंग आवर्स को अपन को ना पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड से डिवाइड करते ना, तो अपना आ जाता है कि अगर अपन इतना काम कर रहे हैं इसके हिसाब से, तो फिर अपना 480 आ जाएगा आंसर। ओके गाइस, 480। तो अपना जो 480 यूनिट्स में आएगा ये आंसर। ठीक है, यूनिट्स में। तो इस यूनिट्स को अपन इस यूनिट से कंपेयर करके बता देंगे कि अपन कितना एफिशिएंट है, हमेशा की तरह 20%। सेम 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 सेम, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सेम 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 सेम। ये वाला नया देखो गाइस, जो अपना गवर्नमेंट ऑडिट है वो कंडक्ट करता है CAG। ठीक है, एफिशिएंसी सेम है। रिलेशनशिप बिटवीन, ओ नो गाइस, यहाँ पे मैंने फिर से रॉन्ग बता दिया एक आंसर। अच्छा पता चल गया बीच, यहाँ पे एक आंसर मैंने ऑल ऑफ द अबव बता दिया था ना, वो नहीं होगा। रुको मैं करेक्ट करा देती हूँ। ये होगा स्टैंडर्ड कैपेसिटी रेशियो। ठीक है गाइस, अगर अपन ये बजटेड आवर्स और मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग आवर्स को उनका रिलेशनशिप देखते हैं, तो वो स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो होता है। ठीक है। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्वेंसी रेशियो, तो वही होता है डेट इक्विटी रेशियो। सेम 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 सेम, पूरा क्वेश्चन सेम है। गाइज मैंने दूसरा आंसर बताया था इसका भी, बट मैंने भी सही बताया था, कॉस्टिंग PL में ही ले जाते हैं उसको, वो एक ही है। ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं ना, कैसा भी ट्रीटमेंट बता सकते हैं। अब तुम्हारे हाथ में दर्द होगा तो मैं एक ट्रीटमेंट बता रही हूँ, कोई दूसरा डॉक्टर दूसरा ट्रीटमेंट बता रहा था, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मेरा गलत है, दोनों सही है। ठीक है। तो कॉस्ट ऑडिटर का वो अपने एक्सक्लूड करते हैं कॉस्ट से, और कॉस्टिंग PL में लेके जाते हैं। ठीक है।
गाइस आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे ना अगर कि मैम ने कितना सारा मतलब 2 आंसर रॉन्ग बता दिया हम लोग के फ्यूचर के साथ ऐसा वैसा, तो गाइस प्लीज़ मत सोचना। मैं भी सीएमए फाइनल में ही हूँ, आप लोग भी सीएमए फाइनल में ही हैं। तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, हो जाती गलती हल्की-फुल्की। ठीक है, मैं करेक्ट कर लेती हूँ अपनी गलतियाँ। आगे बढ़ते हैं। ये वाला सेम है, ये भी सेम है। ये वाला देख लो, रेवेन्यू वाला ना 24 में आता है, ठीक है? देन सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ठीक है, स्पेसिफाई करता है ऑडिटर को कि वो कंडक्ट करे एग्जामिनेशन फॉर ओवरड्यूज डेट्स। ठीक है गाइस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 याद रखना, जो कि रिक्वायर्ड करता है ऑडिटर को कि वो एग्जामिन करे ओवरड्यूज को। ठीक है, भूलना नहीं, पूरा याद रखना, क्योंकि फिलअप में आएगा तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब गाइस अपन जब कोई भी चीज़ को कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर करते हैं ना तो उसको कंटिन्यूस ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे याद करना, कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर तो कंटिन्यूस ऑडिट। ठीक है, फिर फाइनेंशियल पोजीशन ऑन एंड रेशियो एनालिसिस जो है वो पार्ट डी में कवर करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है ना और रेशियो एनालिसिस है ना वो डी में कवर करते हैं। डी फाइनेंशियल, ए बी सी डी, डी ई एफ, याद रखना गाइस, देखो डी के बाद ई आता है और ई के बाद एफ आता है ना, तो वैसे ही डी और फिर ई को हटा के एफ, ऐसे करके कुछ भी बना लो यार गाना, याद तो करना ही है। ठीक है, फिर सिस्टमेटिकल डॉक्यूमेंटेशन पीरियोडिक एंड ऑब्जेक्टिव रिव्यू बाय रिलेटेड एंटिटीज जो है वो इन्वायरमेंटल ऑडिट है, क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंटल लिखा है, यहाँ पर भी इन्वायरमेंटल लिखा है। ठीक है, इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल सेम सेम। ठीक है, वैल्यूएडिशन इन डिफरेंस बिटवीन नेट आउटपुट एंड कॉस्ट bought out of a material and service, net output value, okay? Then market research is a part of selling and distribution, ये तो पता ही है ना? फिर डैश इज द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंट ओवरसीइंग द फ्लो ऑफ यूनिट्स। गाइस इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अपन देखते रहते हैं खड़े होके कैसे चल रहा है सब, सब ऐड कर लेना। गाइस अगर ऑडिटर जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है वीकनेस प्रीवियस ईयर में, ठीक है, तो फिर और वो करंट ईयर में एग्जिस्ट करती है तो फिर वो कंटिन्यू फेलियर है, मतलब पिछले साल भी उसने मतलब रिपोर्ट किया था और मैनेजमेंट ने सेम गलती फिर से रिपीट कर दी तो कंटिन्यू फेलियर बोलते हैं। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो इसका पर्पस होता है कि वो कॉस्ट कंट्रोल करे, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो वो पर्पस है जिसमें अपन कॉस्ट कंट्रोल करते हैं। फिर एज पर सेक्शन 135 का इसी वाला क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है ना, मैंने लिखा था वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सेम है। फिर अंडर प्रोप्राइटरी ऑडिट ऑडिटर ट्राई टू ब्रिंग आउट द इम्प्रॉपर अवॉइडेंस एक्सपेंडिचर थ्रू इनकर्ड बाय एग्जिस्टिंग रूल्स। ठीक है, प्रोप्राइटरी ऑडिट में हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते, पता है, देखो कितना सारा काम कर रहे हैं, इम्प्रॉपर अवॉइडेड एक्सपेंडिचर्स को खोज खोज के ला रहे हैं। ठीक है, फिर the cost of operating of common facility activity or service which served two or more cost। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉमन कॉस्ट, कॉमन कॉस्ट। यहाँ पे इन्वायरमेंटल कर लेना, ठीक है, और यहाँ पर ये रहा, यहाँ पे कॉमन कॉस्ट। अब ठीक है, देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हेल्प एन एंटरप्राइज टू आइडेंटिफाई द मोस्ट एंड लिस्ट प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जब अपन प्रॉफिटेबिलिटी का इंडेक्स करेंगे तब तो पता चलेगा ना किसमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, द कॉस्ट सेंटर वाइल प्राइमरली प्रोवाइड एंसिलरी सर्विसेज अक्रॉस द एंटिटीज नोन है सपोर्ट सिस्टम। गाइस जो ऐसी हम लोग को सर्विसेज बहुत सारी प्रोवाइड होती है वो सपोर्ट सिस्टम की वजह से ही होती है। ठीक है, और सर्विस है तो सर्विस तो हो गई। ठीक है, फिर विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट द गवर्नमेंट को बताएंगे CRA 2 में। ठीक है, आप वहाँ पे CRA 2 में कब बता रहे हैं, जब अपॉइंटमेंट होता है, अगर रिपोर्ट जाती है तो वो जाती है CRA 4 में। याद रखना, रिपोर्ट CRA 4 में जाती है, अपॉइंटमेंट CRA 2 में होता है, कंफ्यूज मत होना।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप आप लोग को हेल्पफुल लगी होगी। थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे मैंने गलतियाँ की थी बट मैं रेक्टिफाई कर चुकी हूँ, सो दैट उसके लिए सॉरी गाइस, बट ठीक है, इट्स ओके। बाय गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और गाइस अपने दोस्तों की मदद करो, मैंने तीनों एमटीपी सॉल्व किया, आपका कॉस्ट मैनेजमेंट एंड ऑडिट का, बाकी का भी आने वाला है। बाय गाइस।